हेलो गाइस, आई एम अभिषेक शाह, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो, ये वीडियो में मैं बात करूंगा रीनीट को लेकर। तो जो रीनीट है वो होगा कि नहीं होगा। देखो, रीनीट होने का प्रोबेबिलिटी नहीं है, कम है, एकदम ही कम है। ठीक है, रीनीट होने का चांस नहीं है। देखो, रीनीट अगर होता है तो जिन बच्चे के अच्छे मार्क्स आए हैं, जिन बच्चों ने अच्छे से प्रिपरेशन किया था एंड उसको अच्छे मार्क्स आए थे, तो उनको क्या होगा कि अगर रीनीट होता है तो बहुत दिनों से उन्होंने पढ़ाई नहीं किया, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो रीनीट नहीं होना भी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक कि रीनीट नहीं होगा। लेकिन जो एक न्यूज़ आ रहा है कि जो एनटीए ने कहा था एक नोटिस देकर कि हाँ, 2018 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, जिससे कि एनटीए ने क्या किया, डिसाइड किया कि ये जो क्लैट एग्ज़ाम का एक फैसला था कि लॉस ऑफ टाइम के लिए कुछ ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा, एंड वो जो क्लैट एग्ज़ाम का जो एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसको ही पकड़कर एनटीए ने क्या किया, बहुत सारे स्टूडेंट को 6 सेंटर में लगभग 1600 स्टूडेंट को, जो कि एनटीए ने अपने नोटिस में कहा है, बहुत सारे स्टेट्स में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एंड और भी कुछ स्टेट हैं, तो उन स्टेट में जो उन सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स में एनटीए ने क्या किया है, उन स्टूडेंट को लॉस ऑफ टाइम के लिए क्या किया, ग्रेस मार्क्स दिया। अब ये ग्रेस मार्क्स कितना दिया, ये ट्रांसपेरेंटली, मतलब ये सब ट्रांसपेरेंट है, इसको क्लियर कुछ नहीं क्लियर किया है एनटीए। ठीक है, इसको क्लियर ही नहीं किया कि कितना मार्क्स दिया गया, कितने टाइम के लिए, कितने लॉस ऑफ टाइम के लिए, ये सब कुछ क्लियर नहीं किया। लेकिन ये जो फैसला था 2018 का, इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि ये जो डिसीजन है, ये जो जजमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, वो मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये साफ साफ सामने आ रहा है कि मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, जो क्लैट एग्जाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में फैसला था, किसके लिए, तो लॉस ऑफ टाइम के लिए, ग्रेस मार्क्स के लिए। लेकिन एनटीए ने उसको पकड़ के क्या किया, तो रीनीट मतलब रिजल्ट दे दिया, नीट का रिजल्ट दे दिया। अभी एनटीए बोल रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था उसमें मेडिकल और जो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो वो लिखा हुआ था साफ साफ कि एक्सेप्ट क्या, मेडिकल और इंजीनियरिंग जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको छोड़कर बाकी जो एग्जाम है उसमें आप क्या कर सकते हो, ये अप्लाई कर सकते हो कि लॉस ऑफ टाइम के लिए ग्रेस मार्क्स दे सकते हो। लेकिन एनटीए ने उसको पकड़ के ही ग्रेस मार्क्स दिया है, वो भी जितना मन उतना दिया है, जिसको जो मन, जैसे कि हमको पता चला एक टॉपर को जो है 636 मिला, उसको दे दिया 720। कैसे हो सकता है भाई, लॉस ऑफ टाइम के लिए इतना ज़्यादा मार्क्स, मतलब कुछ भी हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए जो लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो रीनीट नहीं होगा, री इवैल्यूएशन होगा। रिजल्ट को फिर से जो है तो इवैल्यूएट करेंगे, एंड एनटीए जो है तो आई थिंक वो तो करना, देखो करना ही चाहिए, कुछ नहीं करना है। वो जो सेंटर्स में ग्रेस मार्क्स दिया गया है, तो वो जो ग्रेस मार्क्स है उसको ही लेकर यहाँ पर जितना भी दिक्कतें आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये होता है ना, तो जिनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं, 630+ आए हैं, तो उनको भी ऑल इंडिया से कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। बहुत सारे, देखो वो लोग तो बोल रहे हैं यार कि 6 सेंटर में हुआ है, 1600 स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा भी स्टूडेंट हो सकते हैं ना। तो देखो क्या होता है, अभी तो मतलब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। एंड जैसे कि ये साफ साफ लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था पहले कि हाँ, ये एग्ज़ाम, ये जो फैसला है, ये मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। तो यार देखो, आपका जो प्रोटेस्ट है वो आप चालू रखो, आप साइलेंटली प्रोटेस्ट करते रहो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कमेंट करो, ट्वीट करो, जहाँ जितना भी कर सकते हो करो। एंड बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, बड़े बड़े टीचर्स को, अन अकेडमी एंड अदर्स जो कोचिंग सेंटर्स है, फिजिक्स वाला जो अलग पांडे भी बहुत सारे बहुत ज़्यादा मतलब लड़ रहे हैं आपके लिए, मैंने देखा है। ठीक है, तो जो जो लड़ सकते हैं उनको आप बोलो, आप इनकरेज करो, आप प्रोटेस्ट करो बार बार। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, री इवैल्यूएशन हो सकता है। ठीक है, और रिजल्ट का अगर री इवैल्यूएशन होगा तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, और जो भी फ़ायदा होगा आपके हित पे जाएगा, तो कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, और ऑल इंडिया का कट ऑफ कम होगा तो सभी स्टेट का भी कट ऑफ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एंड स्टेट का कट ऑफ कम होगा तो आपको कॉलेज मिलने का चांस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है जो कि मैंने बताया है। इस वीडियो को आप बहुत सारे जगह में शेयर करो, एंड जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना क्या होगा कि सब लोगों को मतलब ये जानकारी होगा, एंड उन लोगों को पता चलेगा कि हाँ, ये मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए नहीं था, ये डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ग्रेस मार्क्स का, जो लॉस ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, ये मैंने बार बार बता दिया। तो उन लोगों को देखो, कुछ भी वो जो ग्रेस मार्क्स दिया गया है, तो उसका तो एक सॉल्यूशन निकलेगा ही, और उसका एक ही सॉल्यूशन है, रीवैल्यूएशन करना, रिजल्ट का रीवैल्यूएशन करना, रिजल्ट को फिर से क्या करना, तो पब्लिश करना।
और ये एनटीए कर भी सकता है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा बात कुछ नहीं है। तो ये होने के बाद क्या होता है हम देखेंगे, लेकिन ये एक चीज़ होगा ही होगा। अभी रीवैल्यूएट जो है होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन रीनीट नहीं होगा। बार बार मैं कह रहा हूँ रीनीट नहीं होगा। रीनीट के बारे में आप मत सोचिए, और रीनीट होना भी नहीं चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को लॉस होगा जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो हो सकता है कि रीनीट अगर हो तो उनका मार्क्स कम जाए। तो ऐसा होना नहीं चाहिए ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ रीनीट नहीं होना चाहिए। तो री इवैल्यूएट होगा, अगर जो हुआ है, स्कैम हुआ है, ग्रेस मार्क्स हुआ है, हाँ री इवैल्यूएट करो, री इवैल्यूएट होना चाहिए, ठीक है। तो चलो जो है ये वीडियो आप शेयर करना, एंड जो है कमेंट सेक्शन में अगर कुछ क्वेरीज आप डाल सकते हो। चलो ठीक है। तो अभी कुछ भी अपडेट होगा तो मैं धीरे धीरे इस चैनल में देता रहूँगा, इसीलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम चैनल अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, ठीक है। चलो फिर बाय, फिर मिलते हैं।